गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के ऊपर बात करने वाली हूँ जिसका नाम है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी जो सिर्फ हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए ही इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, ये सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो दूसरा सब्जेक्ट का भी हो। हिस्ट्री का नहीं होने से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट है इंडिया का, इसलिए ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी जो एक पुराना सिटी का नाम है, ठीक है। और इसमें आप जब बात करेगा तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं बोलने से। इसका लोकेशन कहाँ है, फतेहपुर सिटी को किसने बनवाया था ये सिटी को, और कब बनवाया था और क्यों, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट एक स्ट्राइकिंग पिक्चर भी है कि यहाँ पे आर्किटेक्चर को लेके उसको भी मैं बताऊंगी। उसके बाद फतेहपुर सिकरी में और कोई क्या क्या इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है या इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगी। तो चलो इसका हिस्ट्री को थोड़ा जानते हैं। तो हिस्ट्री को जानेंगे तो ये कहाँ लोकेटेड है बोलने से, यहाँ ये आगरा का सामने में, आगरा से बहुत नज़दीक है, राइट। कुछ एक घंटा, ये 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आधा घंटा ऐसा चलने से ही मिल जाएगा फतेहपुर सिकरी, ठीक है। और ये सिटी को बनवाया था अकबर ने, ठीक है। अकबर एक ग्रेट मुग़ल रूलर है, 3rd नंबर में आता है मुग़ल रूलर का, क्योंकि फर्स्ट है बाबर, राइट, और सेकंड है हुमायूं और 3rd है अकबर। उसने बनवाया था ये सिटी को। और ये सिटी जो फतेहपुर सिकरी जो कुछ टाइम तक अकबर का समय में मुग़ल का कैपिटल भी हुआ करता था, लेकिन इसको बाद में छोड़ दिया क्योंकि ये यहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर होने के कारण इसको अबेंडन कर दिया था। तो यहाँ पे आप क्या याद कर सकते हैं बोलने से, अकबर ने बनवाया था। डेट को आप याद कर सकते हैं, 1571 में बनवाया था। क्यों बनवाया था बोलने से इसका नाम से आप मालूम कर सकते हैं। फतेह मीन्स विक्ट्री और फतेहपुर सिकरी मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। तो अकबर ने अपना एक विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा विक्ट्री के बाद अकबर ने सिटी फतेहपुर सिकरी बनवाया था, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, राइट। आफ्टर विच विक्ट्री। तो इसमें गुजरात को कन्क्वेस्ट करने के बाद, गुजरात को अपना कंट्रोल में करने के बाद वो विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वो विक्ट्री को कोमेमोरेट करने के लिए ये सिटी बनाया था, इसलिए इसका नाम है फतेहपुर सिकरी। ये आप जान लीजिए, गुजरात को कन्क्वेस्ट करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर की बात करेगा तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है, देखिए यहाँ पे कि रिलीजियस और कल्चरल हार्मनी का स्टाइल देखने मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर्स देखने मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये आर्किटेक्चर को अकबर ने इस्लामिक स्टाइल, हिंदू स्टाइल, पर्शियन स्टाइल सब मिला के इसमें शामिल किया है फतेहपुर सिकरी का आर्किटेक्चर स्टाइल में। तो यहाँ पे आप उसने अकबर का जो सेकुलर नेचर है, उसका जो लिबरल नेचर है उसको भी पता दिखाई मिलता है यहाँ पे ना। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट फीचर्स और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है बोलने से, यहाँ पे एक शेख सलीम चिश्ती जो एक इम्पोर्टेंट सूफी सेंट है, उसका टॉम्ब यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती को अकबर बहुत मानता था क्योंकि अकबर का अपना एक बच्चा नहीं हो रहा था, जो भी बच्चा हो रहा था मर रहा था, ठीक है। इसके कारण उसने सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती का ब्लेसिंग लेता है, और शेख सलीम चिश्ती से ब्लेसिंग लेने के बाद ऐसा कहता है कि शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को एप्पल दिया था। वो एप्पल खाने के बाद अकबर का पत्नी जो खाने के बाद बच्चा जन्म हुआ, जिसका नाम रखा मोहम्मद सलीम, शेख सलीम चिश्ती के नाम पे ही रखा मोहम्मद सलीम, जो आगे जाके जहांगीर का नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फोर्थ मुगल एम्परर बनते, तो इसीलिए शेख सलीम चिश्ती को बहुत मानता था और उसका टॉम्ब भी बनवाया था अकबर ने फतेहपुर सिकरी पे। शेख सलीम चिश्ती का टॉम्ब इसलिए कहाँ लोकेटेड है बोलने से, वो भी फतेहपुर सिकरी पे, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जिसका नाम है गेट, ठीक है, जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा।
बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये एक मैग्निफिसेंट एक गेट है, ठीक है, ये भी फतेहपुर सिकरी पे है। उसके बाद यहाँ पे इबादत खाना भी है। इबादत खाना भी एक बिल्डिंग है जहाँ पे अकबर जो क्या करता था कि डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन होता था उसका स्पिरिचुअल लीडर्स लोग को यहाँ पे उसने वो इनवाइट करता था और यहाँ पे डिस्कशन करता था। रिलीजियस जो टीचर्स होता था अलग अलग रिलीजन का, उसका जो भी टीचर्स लोग टीचिंग करता था उसको सुनता था अकबर जो, और उन लोग से सीखने के लिए, क्योंकि ठीक है, यहाँ से भी अकबर का जो सेकुलर नेचर है उसको पता कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है बोलने से, यहाँ पे 5 महल भी है, जामा मस्जिद भी है, ये सब, ठीक है। और कहाँ पे लोकेटेड है ये बताया था ना, तो आगरा पे। और आगरा का इससे आगरा से रिलेट वाला भी थोड़ा और इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि आगरा का क्वेश्चन जब आएगा तो ये क्वेश्चन आता है कि हु कंस्ट्रक्टेड आगरा सिटी, आगरा सिटी को किसने बनवाया था, और हु कंस्ट्रक्टेड आगरा पोर्ट। ये इसमें कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि स्टूडेंट जानता है आगरा पोर्ट को अकबर ने ही बनाया था, जो फतेहपुर सिकरी बनाया था उसी ने आगरा पोर्ट को बनाया था। लेकिन जब यहाँ में क्वेश्चन आ जाता है कि हु कंस्ट्रक्टेड आगरा सिटी, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और अकबर का नाम डाल देते हैं। ऐसा आप नहीं करना है, ठीक है। आगरा सिटी को ये दिल्ली सल्तनत का लोडी डायनेस्टी, उसका एक राजा का नाम था सिकंदर लोडी, उसने बनवाया था आगरा सिटी को, ठीक है। 1504 में बनाया था आगरा सिटी को, जो अभी बहुत बड़ा सिटी है जिसपे ताजमहल भी लोकेटेड है। तो उसके बाद आगरा पे एक पोर्ट बनाता है जिसका नाम है आगरा पोर्ट, उसको अकबर ही बनाया है ना, तो ये इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही है, अगर ये आपके लिए रिलीवेंट हुआ तो आप पढ़िए। थैंक यू।